पिछली क्लास में हमने द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ा। आज समास का अंतिम प्रकार बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया गया है कि पद की प्रधानता के आधार पे समास चार प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अवयव होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके दोनों उपभेद तत्पुरुष समास के द्विगु और कर्मधारय दोनों को हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने द्वंद्व समास पढ़ा, जिसके अंदर दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। और ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होगा बहुव्रीहि समास, जिसे आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है इसका अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। ये पूरा सूत्र याद रखना है, इसी से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी ऐसा समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता हो, यानी दूसरा कोई पद प्रधान होता है, ऐसे समास। दूसरा मीन्स ये मान उत्तर पद मत मानना, अन्य अर्थ निकल करके आता हो। ठीक है, ऐसा समास जिसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अन्य अर्थ निकलता हो। अन्य मीन्स भिन्न, ना तो पहले पद से रिलेटेड अर्थ निकलता है, ना दूसरे पद से रिलेटेड कोई अर्थ निकलता है। मीन्स भिन्न प्रकृति का, यानी अलग से ही कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो विशेषता होगी, विशेषताएं देख लेते हैं। ऐसे बहुव्रीहि जो समास होता है उसके चार उपभेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के चार उपभेद होते हैं। एक समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है, एक व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है, एक तुल्य। लेकिन आपको वहां तक जाना नहीं है। ठीक है, आपको वहां तक जाना नहीं है, सीधा सीधा मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या होगी विशेषता? अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नहीं होता है। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सबसे प्रमुख विशेषता ये होगी इसकी। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, इसका मतलब अन्य अर्थ प्रकट होता है। अन्य अर्थ निकलता है। बहुव्रीहि समास की खासियत होगी कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मीन्स अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और अन्य अर्थ निकलता हो, ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका सूत्र पूछा जाए तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ निकलता हो वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्लियर? अब जब इसका समास विग्रह करेंगे
मुख्य बात समास विग्रह की। तो समास विशेष तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं उनसे संबंधित ये समास होता है। यथा, एक बार इसको समझो, यथा अन्य पद प्रधान कैसे होगा वो देखेंगे। चक्र पाणी, चक्र पाणी। देखो, एक पद हो गया चक्र और दूसरा पद हो गया पाणी। दो पद हो गए ना, कितने पद हो गए? दो। दोनों को मिला दिया, ये तो समस्त पद हो गया। अब इसका समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह करते समय इनमें से दोनों पदों में से किसी भी पद का अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे देखो, चक्कर का अर्थ क्या होता है? चक्र, समझते हो? चक्र, चक्र समझते हो ना? हाँ। और पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ। ठीक है। अब इसका समास विग्रह जो होगा वो क्या बनेगा? चक्रम पाणु यस्य सह। इस वर्ड का ध्यान रखना है समास विग्रह करते समय। ठीक है। इसके लिए आपको 3 शब्द देखने को मिलेंगे। यस्य सह पुल्लिंगम के लिए, यस्य सह किसके लिए लगेगा? पुल्लिंगम के लिए। यस्या सा स्त्रीलिंगम के लिए, और यस्य तद ये मिलेगा नपुंसकलिंगम के लिए। समास विग्रह करते समय इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आया चक्र पाणी। चक्र मीन्स होता है चक्र, समझते हो ना? और पाणी यानी हाथ। और यहां जब इसका हमने समास विग्रह किया तो ये बन गया चक्रम पाणु यस्य सह। देखो, यहां पर जब हमने इसका समास विग्रह किया तो तीसरा अर्थ निकल करके आएगा। चक्रम यानी चक्र, पाणु यानी हाथ, यस्य यानी जिसके, सह यानी वह, यानी जिसके हाथ में चक्र है वह। ऐसा व्यक्ति, या ऐसा, यहाँ पे व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, देवता के बारे में बात हो रही। ठीक है। यह चक्र पाणु यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो वह। कौन है वो? अन्य अर्थ निकल रहा है। चक्र पाणु यस्य सह ये विष्णु के लिए आता है। हाँ, कृष्ण के लिए भी लगता है, और जो कृष्ण है ना वो विष्णु का ही अवतार होता है। ठीक है। चक्र पाणु यस्य सह यानी विष्णु की बात की जा रही है, जिसके हाथ में चक्र हो वह। ओके। देखो, जैसे दिया गजानन है, गजानन है, यहां पे देखो गज इव आनन है, यस्य सह, यस्य सह। गज, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। और आनन मीन्स क्या होता है? आनन मीन्स सिर। ठीक है। जब इसको हम देखेंगे सामासिक पद को, यानी जो समस्त पद है ना, इसको देख रहे हैं। गज और आनन दो शब्द हो गए, दो पद हो गए। दोनों पदों में से किसी भी पद का अर्थ यहाँ पे प्रकट नहीं होगा। यहाँ पे दोनों में से किसी का भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अन्य अर्थ निकलेगा। यानी गज मीन्स होता है हाथी, आनन यानी सिर। गज इव आनन है यस्य सह, हाथी के जैसा सिर है जिसका, मीन्स गणेश है ना।
कैसा है गणेश जी का? हाथी के जैसा। हाथी का सिर लगा हुआ है ना। हाँ, तो गज इव आन्य यस्य से, जैसे आ जाए वीणा पाणी, वीणा पाणी। वीणा समझते हो, बजाने का वाद्य यंत्र होता है। पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ। एक तो अर्थ निकला इसका वीणा, और दूसरा अर्थ, दूसरे पद का अर्थ क्या हुआ? हाथ, है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी के हाथ वीणा वाले हो, वीणा से युक्त हाथ होते हैं क्या? हाथ, हाथ की वीणा बज जाए, बना वो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो दोनों का एक अन्य अर्थ निकलेगा। वीणा मीन्स वीणा, वीणा पाणो यस्या सा, ठीक है। यानी जिसके हाथ में, वीणा मीन्स वीणा बजाने का वाद्य यंत्र, पाणो मीन्स हाथ, ठीक है, हाथों में। यस्या सा, जिसके हाथों में वीणा होती है वह, उसके बारे में बात की जा रही। कौन है? सरस्वती है ना, अर्थात सरस्वती, सरस्वती। ऐसे आ सकता है शूल पाणी, शूल पाणी। शूल मीन्स क्या होता है? त्रिशूल, और पाणी मीन्स त्रिशूल हो जिसके हाथ में, किसके हाथ में? हाँ, शूलम पाणो यस्य सह, अर्थात शिव है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से समास विग्रह आपको करना है, ठीक है। जिसके हाथ में चक्र होता है वो अन्य अर्थ क्या प्रकट कर रहा है? विष्णु, ठीक है। विष्णु के बारे में बात की जा रही है, ना कि चक्र के बारे में बात की जा रही है, ना ही हाथों के बारे में बात की जा रही है। अन्य अर्थ निकल करके आ रहा है, और अन्य अर्थ निकल करके आता है तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। गजानन है, गज इव आनने यस्य से, यानी जिसके हाथी के जैसा मुंह हो, वो कौन है? गणेश जी। अन्य अर्थ निकल रहा है। वीणा पाणी, ना वीणा की बात की जा रही, ना पाणी की बात की जा रही, ना तो वीणा की बात की जा रही, ना पाणी मीन्स हाथों की बात की जा रही। बात किसकी की जा रही? सरस्वती की जा रही। अन्य अर्थ निकल के आ रहा है, इसका सूत्र भी यही होता है, ठीक है। शूल पाणी, शूल मीन्स त्रिशूल, ठीक है। पाणी मीन्स हाथ, जिसके हाथों में त्रिशूल है, अर्थात शिव जी। समझ में आ गया ना? देखो, और हो सकता है जैसे लंबोदर है, लंबोदर है, लंबोदर है। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना है। हो सकता है इसके पहले पद में विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, और विशेषण विशेष्य वाले समास को कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्मधारय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंतर प्रकट करना है, अंतर देखना है। क्यों? क्योंकि विशेषण तो है पहले पद में, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे लंबोदर, लंबे प्लस उदरे, लंब प्लस उदर, ठीक है। इन दोनों को मिलने से तो लंबोदर बना है। लंब मीन्स होता है बड़ा, और उदर मीन्स क्या होता है? पेट। उदर मीन्स क्या होता है? जिसको बड़ा सारा पेट हो, बड़ा पेट हो। कौन है बड़े पेट वाला? गणेश जी है ना। हाँ, तो यहां पर देखो पहला पद क्या है? विशेषण है, फिर उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। पेट कैसा है? बड़ा है, लंबा है, विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो विशेष्य हो गया।
उधर क्या हो गया, विशेषण। विशेषण विशेषण वाला समास होता है, वहां पे कौन सा समास होता है, क्रमधारय। लेकिन जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ना तो ये लंब रहेगा ना ये उधर रहेगा, दोनों में से किसी का भी अर्थ प्रकट नहीं होगा, दोनों का संयुक्त रूप से अन्य अर्थ निकलेगा। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो संयुक्त रूप से अन्य अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, जैसे ही लंबोदर का नाम आता है आप समझ जाओगे किसके बारे में बात की जा रही है, लंबे उदर वाले के बारे में बात की जा रही है, मींस गणेश जी के बारे में बात की जा रही है। तो लंबे उदरे यस्य सह अर्थात गणेश है। ठीक है, और देखो दो उदाहरण मैंने कर्मधारय करवाते समय भी आपको स्पेशली बताया था, बताया था कि नहीं? एक बार इनको नोट करो, नीचे और लिखूंगा फिर दिखाई नहीं देगा तुम्हें क्लियर। अभी इसको नोट करो फिर मैं इनको लिए दो पूरा ही। चलो और देख के विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे एक वर्ड तो ये होता है, देखो इन पे दोनों पे फिर से मैं चर्चा करता हूं। और एक होता है ये, इनके एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं, इनको आपको समझना है। दोनों पीताम्बरम और पीताम्बर है, थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर। ठीक है, यहां पे तो क्या लग गया विसर्ग और इसमें क्या लग गया हलंत। जब भी हलंत लगा हुआ मिलेगा आपको, जब भी हलंत लगा हुआ उदाहरण आपको मिल गया इस प्रकार का, तो आप उसको कौन से समास में रखोगे, कर्मधारय में। कौन से में, कर्मधारय। और यही एग्जांपल इस प्रकार से मिल गया तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि। उस समय भी चर्चा की थी कर्मधारय पढ़ाते समय भी। ठीक है, विशेष ध्यान रखना इनका। वहां पे समास विग्रह कैसे होगा, है पीतम च तद अम्रम, नपुंसकलिंगम के अकॉर्डिंग है ना, पीतम च तद अम्रम। जब नीचे हलंत लगा हुआ मिलेगा यहां पे देख लेना, ध्यान रखना। और इसमें पीताम्बर में इसका जो है ये बहुव्रीहि समास होगा। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। देखो क्या होगा इसका समास विग्रह। इसकी तरह एक और बताया था, कौन सा उदाहरण बताया था बताओ, हैं? अरे जो दोनों में आ सकता है, मैंने विशेष तौर पे बताया था ना, नीलकंठे का नहीं बताया। क्या होता है नीलकंठे, नीलकंठे। इसमें भी विसर्ग लगा होगा तो बहुव्रीहि मानेंगे और इस प्रकार से आ जाए नीलकंठम, तो फिर कौन सा होगा, कर्मधारय। ठीक है, इनका समास विग्रह कैसे होगा देखो, पीतम पीतम अम्रम यस्य सह। ठीक है, पीले वस्त्रों वाला है जो, पीले वस्त्रों वाला है जो, ना तो पीतम का, यहाँ पे पीतम और अम्रम जो है ना, इससे कोई वो नहीं है। पीत मीन्स होता है पीला, ठीक है, अम्रम यस्य सह, पीले वस्त्रों वाला है जो, कौन है, क्या होगा, विष्णु। ठीक है, यानी पीले वस्त्रों वाला है जो
अन्य व्यक्ति की या किसी दूसरे की बात की जा रही है, ठीक है, ना पीला और ना वस्त्र, दोनों को हटा दिया और विष्णु की बात करी जा रही, पीले वस्त्रों वाला है जो, ठीक है, केवल पीला और वस्त्र तक सीमित नहीं रहा है, इसका अर्थ विष्णु निकल के आ रहा है। नीलकंठ है, नीलम कंठ है, यस्य सह, यस्य सह, क्या अर्थ होगा नीले कंठ वाला? शिव का पर्यायवाची हो गया ना। हाँ, और देखो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है चंद्रशेखर पूरा मिलकर के, ना। लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ होगा, जब समास दिया हो तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। और इसका समास विग्रह क्या होगा? चंद्रम, शेखर नहीं होगा, शिखरे, यस्य सह, यस्य सह। जो समानाधिकरण होता है ना, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, उसमें तो दोनों तरफ समास विभक्तियां लगती हैं, पहले पद में भी और दूसरे में भी, ठीक है। और विशेष तौर पे उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जो व्यधिकरण समास होता है इसी में बहुव्रीहि में, उसमें पहले प्रथमा विभक्ति होती है और बाद में सप्तमी विभक्ति होती है। देखो यहाँ पे चंद्रम में प्रथमा विभक्ति है, जबकि शिखरे में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति हुई। क्लियर? तो इस प्रकार का होता है व्यधिकरण, बहुव्रीहि समास कहते हैं, लेकिन वहां तक आपको जाना नहीं है, ठीक है। वहां से पर्सन नहीं बनता है। आप यहाँ ये नोट कर लो, कौन हो गया? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, विराजमान रहता है, शिव। हलधर है, हलधर है, हलम धार्यति, शह, हल को धारण करता है जो, कौन है? बलराम, कृष्ण का भाई बलराम है ना। ओके, उतार लो। बहुव्रीहि समास कंप्लीट। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं आपको, ऐसे ही आपको करना है। बहुव्रीहि समास कंप्लीट। समय भी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।